एक दिन एडवर्ड ट्रेवर से बातें कर रहा था जब डगलस वहां से गुजरा। वो कोयले से भरा एक लंबी मालगाड़ी खींच रहा था। कमाल है एडवर्ड, इतना सारा काम पड़ा है और तुम यहाँ बातें कर रहे हो। कुछ देर बाद एडवर्ड डगलस के पास आया। ट्रेवर और मैं पुराने दोस्त हैं और तुम दोनों में एक चीज समान भी है। अच्छा, बोला डगलस, और कौन सी चीज है वो? कबाड़ खाना, एडवर्ड ने कहा। डगलस चौंका। नाम मत लेना उस जगह का, डर के मारे पटरी से गिर जाऊंगा। ट्रेवर को भी ऐसा ही लगता है, एडवर्ड ने कहा। उसे कबाड़ खाना भेजा जा रहा था, लेकिन विकर साहब और मैंने उसे बचाया और आजकल वो फिर से अच्छे खासे काम में लगा रहता है। इसके बावजूद मोटे साहब को यहाँ पे एक और इंजन की जरूरत है। हाँ हाँ, और जल्दी, डगलस ने कहा। रात के वक्त भी डगलस काम में लगा रहा। वो एक मालगाड़ी खींच रहा था जो निर्धारित समय से टापू के दूर एक स्टेशन पर आधी रात को पहुंचनी थी, जहां सिर्फ डीजल इंजन काम करते थे। घर वापस जाने के लिए वो अपनी ट्रेन के डिब्बों को शंट कर ही रहा था कि अचानक, ये तो किसी भाप के इंजन की आवाज है, उसने सोचा। भाप की आवाज फिर सुनाई दी। कौन है? डगलस ने पूछा। फुसफुसाती एक आवाज ने पूछा, क्या तुम मोटे साहब के इंजन हो? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा हुआ, मैं हूँ ओलिवर और ये है मेरा गार्ड वैन टोड। हमारा कोयला खत्म हो गया है और मैं भाप नहीं बना पा रहा। लेकिन तुम यहाँ कर क्या रहे थे? डगलस ने पूछा। हम भाग निकल रहे थे। कहाँ से? कबाड़ खाने से। डगलस के पहिए कांप उठे और फिर उसे एडवर्ड और ट्रेवर की कहानी याद आई। फिक्र मत करना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। बस ऐसा दिखाना होगा कि तुम्हें कबाड़ खाने ले जा रहे हैं। दोनों के ड्राइवर और फायरमैन ने मदद करने का फैसला किया और सब काम में लग गए। आगे मुड़ने का वक्त नहीं है हमारे पास, टेंडर आगे लेकर चलना पड़ेगा। अब चलो। लेकिन यार्ड से निकलने से पहले उन्हें रोक दिया गया। आहा! यार्ड मास्टर चिल्लाया, एक ग्रेट वेस्टर्न इंजन और एक ब्रेक वैन भी इन्हें नहीं ले जा सकते। इन्हें कबाड़ खाने ले जाने का ऑर्डर दिया है, डगलस के ड्राइवर ने कहा। खुद ही देख लो। यार्ड मास्टर ने ओलिवर और टोड को गौर से परखा। सब ठीक, जाने दो इन्हें। बाल बाल बचे, डगलस ने कहा। हाँ, सही कहा, ओलिवर ने जवाब दिया और दोनों आगे बढ़ते रहे। घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। घर आ गए, खुश होकर डगलस ने कहा। श्श, ड्राइवर ने कहा। ये रहा गराज, ओलिवर के लिए जगह ढूंढते हैं। ओलिवर ने उनका शुक्रिया अदा किया और डगलस वहां से चला गया। अगले दिन डगलस ने बाकी इंजन को ओलिवर के बारे में सब बताया। मोटे साहब को बताना पड़ेगा, बोला जेम्स। डगलस ने फौरन जाकर उन्हें बताना चाहिए, बोला गॉर्डन। अच्छा, गड़गड़ाती एक आवाज ने कहा। क्या चल रहा है यहाँ? माफ कीजिए सर, लेकिन हमें यहाँ एक और इंजन की जरूरत है। हाँ सर, बोला गॉर्डन। भाप का इंजन सर। कबाड़ खाने से एक इंजन बचा लाने के अलावा दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन सर, डगलस ने कहा, एक है। बिल्कुल, और अब तुम्हारी वजह से उसे मरम्मत के लिए भेज दिया है। डक के ब्रांच लाइन के लिए ओलिवर एकदम सही है। सब खुश हुए और सीटी बजाने लगे। ओलिवर और टोड अब ग्रेट वेस्टर्न के हरे रंग में शानदार दिखते हैं। डक और ओलिवर अब ब्रांच लाइन पर खुश हैं। भाग्यों ने हंसकर उस रेलवे का नाम लिटिल वेस्टर्न रखा, लेकिन डक और ओलिवर को ये नाम इतना पसंद आया कि आज तक उस लाइन का नाम लिटिल वेस्टर्न ही माना जाता है।